लेख पढ़ा। उसने स्पष्ट रूप से अपनी माँ को मेज पर आने और उसके विपरीत बैठे हुए याद किया, और जब उसने अंततः कागज को अलग रखा तो उसकी माँ उसे उसी भाव से घूर रही थी जैसा उसके पिता ने कुछ समय पहले किया था। तुम ठीक तो हो ना? उसकी माँ ने उसे कॉफी कप के ऊपर पूछा। आप थोड़ा पीला दिखते हैं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, वह नहीं कर सकती थी, और यह तब था जब उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। जब यह शुरू हुआ था, और यहाँ यह खत्म हो जाएगा, एक तरह से या दूसरे, वह फिर से फुसफुसाए। उसने कागज के स्क्रैप को वापस कर दिया और उसे वापस रख दिया, यह याद करते हुए कि उसने अपने माता पिता को उस दिन बाद में पेपर के साथ घर छोड़ दिया था ताकि वह लेख को काट सके। उस रात बिस्तर पर जाने से पहले उसने उसे फिर से पढ़ा, संयोग को था देने की कोशिश की, और अगली सुबह फिर से पढ़ा, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि पूरी बात एक सपना नहीं थी। और अब 3 सप्ताह की लंबी पैदल यात्रा के बाद, 3 सप्ताह की व्याकुलता के बाद, यही कारण था कि वह आती थी। पूछे जाने पर उसने कहा कि उसका अनिश्चित व्यवहार तनाव के कारण था। यह सही बहाना था, हर कोई समझ गया, जिसमें लोन भी शामिल है, और इसीलिए जब वह कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहती थी तो उसने बहस नहीं की थी। शादी की योजना में शामिल सभी के लिए तनावपूर्ण थे। लगभग 500 लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें राज्यपाल, एक सेनेटर और पेरू के राजदूत शामिल थे। यह बहुत अधिक था उनकी राय में, लेकिन उनकी सगाई की खबर थी और 6 महीने पहले अपनी योजनाओं की घोषणा करने के बाद से सामाजिक पृष्ठों पर हावी हो गई थी। कभी कभी उसे लगता था कि बिना उपद्रव के शादी करने के लिए वह लोन के साथ भाग जाती है। लेकिन वह जानती थी कि वह सहमत नहीं होगा। वह जिस राजनेता की आकांक्षी थी, वह ध्यान का केंद्र होना पसंद करती थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से खड़ा हो गया। यह अभी या कभी नहीं है, वह फुसफुसाए, फिर अपनी चीजों को उठाया और दरवाजे पर चली गई। वह इसे खोलने और नीचे जाने से पहले थोड़ा रुक गई। जैसे ही वह चली गई, मैनेजर मुस्कुराया, और वह उस पर अपनी आंखें महसूस कर सकती थी क्योंकि वह छोड़कर अपनी कार में चली गई थी। वह पहिया के पीछे फिसल गया, एक आखिरी बार खुद को देखा, फिर इंजन शुरू किया और फ्रंट स्ट्रीट पर दाएं मुड़ गया। वह आश्चर्यचकित नहीं थी कि वह अभी भी शहर के आसपास अपना रास्ता इतनी अच्छी तरह से जानती है। भले ही वह यहाँ वर्षों में नहीं रही थी, लेकिन यह बड़ी नहीं थी और उसने आसानी से सड़कों को बदल दिया। एक पुराने जमाने के ड्रॉब्रिज पर ट्रेंट नदी पार करने के बाद वह एक बजरी सड़क पर मुड़ गया और अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। यह यहाँ कम देश में सुंदर था क्योंकि यह हमेशा से था। पीडमोंट क्षेत्र के विपरीत, जहाँ वह बड़ी हुई थी, भूमि समतल थी, लेकिन इसमें उतनी ही नमकीन उपजाऊ मिट्टी थी जो कपास और तंबाकू के लिए आदर्श थी। उन दो फसलों और लकड़ी ने राज्य के इस हिस्से में कस्बों को जीवित रखा, और जब वह शहर के बाहर सड़क पर चला गया तो उसने उस सुंदरता को देखा जिसने पहले लोगों को इस क्षेत्र में आकर्षित किया था। उसके लिए यह बिल्कुल नहीं बदला था। टूटी हुई धूप पानी के ओलों और 100 फीट ऊंचे पेड़ों से गुजरती है, जो गिरते हुए रंगों को रोशन करती है। उसके बाईं ओर एक नदी का रंग सड़क की ओर मुड़ गया और फिर एक अलग, बड़ी नदी को 1 मील आगे बढ़ने के लिए अपना जीवन देने से पहले दूर चला गया।
बजरी वाली सड़क खुद एंटेबेलम खेतों के बीच अपना रास्ता बनाती है, और वह जानती थी कि कुछ किसानों के लिए उनके दादा दादी के जन्म से पहले से ही जीवन नहीं बदला था। जगह की कमी ने यादों की बाढ़ को वापस ला दिया, और उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक एक करके कसावट आती है, क्योंकि वह भूली हुई भूमियों को पहचानती है। सूरज अपनी बाईं ओर पेड़ों के ऊपर लटका हुआ था, और जैसे ही उसने एक चक्कर लगाया, उसने एक पुराने चच को पारित किया, वर्षों तक छोड़ दिया लेकिन फिर भी खड़ा था। उसने गर्मियों में यह पता लगाया था कि राज्यों के बीच युद्ध से स्मृति चिन्ह की तलाश है, और जैसे जैसे उसकी कार गुजरती है, उस दिन की यादें मजबूत हो गईं, जैसे कि वे कल ही हुए थे। नदी के किनारे एक राजसी ओक का पेड़ अगले दृश्य में आया, और यादें और अधिक तीव्र हो गईं। यह वैसा ही दिखता था जैसा कि यह वापस था, शाखाएं कम और मोटी,